1765 के बाद कंपनी के पास राजस्व का अधिकार था, लेकिन भारत को कब्जा करने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं था। उन्हें चाहिए था सेना पर नियंत्रण, राज्यों पर दबाव और भारतीय रूलर्स को ब्रिटिश हितों के अनुसार चलाना। यहीं से शुरू होता है ब्रिटिश एक्सपेंशन का वो दौर, जिसने एक एक करके पूरे भारत को कंपनी के शासन में धकेल दिया। कंपनी का उद्देश्य अब साफ था: व्यापार, राजनीतिक प्रभाव, पूर्ण नियंत्रण। इसके लिए 3 बातों की जरूरत थी: भारतीय राज्यों को बिखेरना, उनकी सेनाओं को निष्क्रिय करना और कंपनी को अंतिम अधिकार देना। इसी नीति ने 18वीं और 19वीं सदी को ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्सपेंशन का युग बना दिया। सब्सिडियरी अलायंस, भारत के इतिहास की सबसे चालाक नीति। इस रणनीति को गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया। ये अलायंस दिखने में मित्रता था, लेकिन असल में ये स्वतंत्र राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में डालने की योजना थी। इसका मूल सिद्धांत था: राज्य अपनी सेना खत्म करेगा और ब्रिटिश सेना रखेगा, पर खर्च राज्य उठाएगा। परिणाम, राज्य आर्थिक रूप से टूट जाते और कंपनी उन्हें अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर देती। इस समझौते में 4 मुख्य शर्तें थीं। पहली, राज्य अपनी विदेशी संबंध नीति नहीं बना सकता। दूसरी, ब्रिटिश सेना रखना अनिवार्य था। तीसरी, उस सेना का खर्च राज्य देगा। चौथी, राज्य किसी भी युद्ध में स्वतंत्र नहीं रह सकता। इन शर्तों का मतलब एक ही था: स्वतंत्र राज्य अब नाम मात्र रहेंगे। यही कारण है कि इसे इंडियन रूलर्स ने गुलामी की शुरुआत कहा। सबसे पहले निजाम ऑफ हैदराबाद, फिर मैसूर टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद, अवध मराठा स्टेट्स का बड़ा भाग। इन सभी राज्यों ने मजबूरी, भय और ब्रिटिश दबाव में इस समझौते को स्वीकार किया। एग्जाम फैक्ट: हैदराबाद फर्स्ट टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस के बाद ब्रिटिश एक्सपेंशन का दूसरा हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति के निर्माता थे लॉर्ड डलहौसी। ये नीति भारतीय राज्यों के लिए राजनीतिक मृत्यु सर्टिफिकेट साबित हुई। इसका सिद्धांत था: यदि किसी राज्य का दत्तक उत्तराधिकारी नहीं है या शासक योग्य नहीं, तो वो राज्य कंपनी में मिल जाएगा। ये नीति प्रसिद्ध हो गई वैधता के नाम पर कब्जा। सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1850, भगत 1850, उदयपुर राजस्थान 1852, झांसी 1854, नागपुर 1853। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण झांसी, क्योंकि इसी पर कब्जे ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया। ब्रिटिश ने सिर्फ 2 नीतियां नहीं अपनाई, उन्होंने कई और तरीके इस्तेमाल किए: ट्रीटीज, वॉर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भड़काना, इकोनॉमिक प्रेशर, रूलर को हटाना और पपेट रूलर्स बिठाना। एग्जाम्पल्स: कर्नाटक में कर्नाटिक वॉर्स, मराठा वॉर्स, पंजाब का एनेक्सेशन 1849, सिंध का एनेक्सेशन 1843। इन सभी घटनाओं ने ब्रिटिश को ऑल इंडिया पावर बना दिया। शेरे पंजाब रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में कमजोरियां बढ़ने लगी थी। कंपनी ने सिख एम्पायर की आंतरिक राजनीति का फायदा उठाया। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845-46, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1849-49। अंततः 1849 में पंजाब भी ब्रिटिश एम्पायर के अधीन आ गया। ये एनेक्सेशन इसीलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पंजाब अंग्रेजों का सबसे शक्तिशाली उत्तरी राज्य बन गया। अवध, समृद्ध, सांस्कृतिक, अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य। डलहौसी ने मिस गवर्नेंस का बहाना बनाकर अवध को 1856 में एनेक्स कर लिया। नवाब वाजिद अली शाह को हटाया गया और लखनऊ कंपनी के नियंत्रण में आ गया। ये घटना सीधे 1857 की क्रांति को जन्म देने वाली मुख्य चिंगारियों में से एक थी। ब्रिटिश विस्तार ने भारतीय समाज पर 3 बड़े प्रभाव डाले: राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त, पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था टूट गई,
सामाजिक और आर्थिक असंतुलन गहरा गया और सबसे बड़ा प्रभाव असंतोष, विद्रोह और ब्रिटिश के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। यही गुस्सा 1857 की क्रांति में फूट पड़ा। सब्सिडियरी अलायंस वेलेस्ली, सबसे पहले हैदराबाद। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी। सबसे प्रभावित राज्य झांसी, नागपुर, सतारा। एनेक्सेशंस अवध 1856, पंजाब 1849, सिंध 1843। ये सभी प्रश्न हर कम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब सवाल ये है, इन सभी नीतियों से कंपनी ने पूरे भारत को तोड़कर अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन जनता का गुस्सा, सैनिकों की नाराजगी, जागीरदारों की असंतुष्टि और नवाबों राजाओं की बेबसी एक विशाल ज्वालामुखी की तरह भर रही थी और 1857 में ये ज्वालामुखी फूट पड़ा। अगला लेक्चर, द रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत के इतिहास का सबसे भावनात्मक, सबसे निर्णायक और सबसे प्रेरणादायक अध्याय।